अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक डिजिटल से मैं हूं आमिर राना और आज की जो मेरा व्लॉग है वो है लेस्को सार्फिन के लिए। उनको टीका लग गया है। क्या लगा है टीका? ये सिर्फ और सिर्फ लेस्को सार्फिन नहीं, जितने भी एनर्जी के सार्फिन हैं जिसके अंदर गैपको, मैपको, फेस्को, एस्को जितनी भी डिस्कोज हैं उन सब के अंदर जो एनर्जी के सार्फिन है, जो कि घरेलू सार्फिन है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर सोलर सिस्टम, जिनके घर में 10 वाट, 15 वाट, 8 वाट, 7 वाट का जो उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, उनको चूना लग गया है। भाईजान कुछ नहीं पता लग गया किसी को, मेरा ख्याल है। चलो मैं तुम दस नवा चूना किस तरह लग गया। आपको वो याद है कि एक लेस्को की पॉलिसी थी कि अगर किसी सार्फ ने डीजी फैसिलिटी मतलब सोलर लगवाना है तो वो अपना जो सेंशन लोड है उसके घर का, तो उससे वो 1.5% ज्यादा लगा सकता है। मतलब आसान मैं कर देता हूं कि अगर किसी के घर का 10 किलोवाट है तो वो 15 किलोवाट तक डीजी फैसिलिटी मतलब सोलर सिस्टम घर में लगवा सकता था। उसके बाद फरवरी के अंदर नेपरा की जानब से ये अमेंडमेंट की गई कि भाई 1.5 ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जितना आपका सेंशन लोड है उसका 80% तक, मतलब ये कि अगर आपका 10 किलोवाट लोड है तो उसे कम करके 8 किलोवाट तक जो है डीजी फैसिलिटी हम आपको देंगे। लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ भी मूव कर लिए। जो नया अभी ये 1-1.5 माह पहले ही जो नया अमेंडमेंट हुई है कानून के अंदर, वो भी आपके सामने आ गई। लोगों ने उसे भी मनोमन कबूल कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जितने भी यूनिट्स हैं वो अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो यूनिट के बदले यूनिट नहीं देगा, वो यूनिट के बदले आपको पेमेंट कर देगा जो कि 12 से 14 रुपए है। और जब आप ऑफ पीक में मतलब रात के वक्त जब वो यूनिट वसूल करेंगे तो हम आपको उसमें सारे टैरिफ लगा के, सारे उसमें टैक्सेस लगा के, चार्जेस लगा के हम आपको बेचेंगे 35 से 40 रुपए का। लोगों ने फिर भी कहा यार आमीन है। फिर अब क्या हो गया सोलर सार्फिन के साथ कि मुझे ये व्लॉग करना पड़ा और ये लोगों को पता भी नहीं है उनके साथ हो क्या गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सपोर्ट करते हैं ना आप। क्या है एक्सपोर्ट? जितने एक्स्ट्रा यूनिट हैं वो डिस्को को चले जाते हैं, मतलब लेस्को को चले जाते हैं, गैपको को चले जाते हैं, एस्को को चले जाते हैं। मैं ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहा हूं। हुआ क्या है उसमें, दिन के वक्त हमारे जो डीजी फैसिलिटी हमने लगवाई हुई है 15 किलोवाट की, और जितने मेरे एक्स्ट्रा यूनिट जो मेरे इस्तेमाल में हो रहे थे बाकी मैंने एक्सपोर्ट कर दिए। एक्सपोर्ट किसे हुए? ग्रिड को चले गए। वो जब एट द एंड ऑफ मंथ जब कैलकुलेशन की गई कि ये एक्सपोर्ट हुए हैं और जो वापडा से हमने लिए हैं जो इंपोर्ट हुए हैं, उन दोनों को जब उसको नेट किया गया तो वो यूनिट कंज्यूमर के रिलीफ मिलना चाहिए था ना, नहीं मिला भाईजान। जीरो क्यों हुए? मैं 2 वजूहात इसकी बताऊंगा। आपको याद है कि कुछ माह पहले ये नेपरा की जानब से बताया गया था कि अगर किसी सारफ ने जो डीजी फैसिलिटी लेनी है वो 80% लेगा, और दूसरी बात उसमें यह कही गई थी कि जितना भी उसका सेंशन लोड है अगर वो उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है लेस्को को या किसी भी डिस्को को, तो वो जो यूनिट हैं उसके जीरो कंसीडर किए जाएंगे। जी हां, वो जीरो कंसीडर किए जाएंगे। यहां पे क्या हुआ है? यहां पे ये हुआ है कि पहले महीने जितनी एक्सपोर्ट हुई, जो नेट होनी थी कंज्यूमर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, वो भी नहीं एडजस्ट हुई। अगले महीने हुई, वो भी नहीं हुई। तीसरे महीने तक इवन के लोगों ने क्वार्टरली वेट करना पड़ा कि हमारे जो जितने भी यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम आपको वो एडजस्ट कर देंगे क्वार्टरली एट द एंड ऑफ 3 मंथ। लेकिन जब 3 महीनों के बाद जब जितनी भी उनकी एक्सपोर्ट थी सार्फिन की, जो डोमेस्टिक सार्फिन है जिन्होंने घरों के अंदर अपने सोलर लगवाया हुआ है, उन सब के यूनिट्स को जीरो कर दिया हुआ है। उसकी रीजन क्या बनी है? मैं छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझाता हूं। पहले महीने आपने 300 यूनिट एक्सपोर्ट किए लेस्को को, आपकी उसके ऊपर जो एमडी, जाहिर बात है आपने कम
4 अपने कम, अपने सेंशन लोड से ज़्यादा कम जो है आपने अपना सोलर लगवाया हुआ है, 2 MDI थी। दूसरे महीने एक्सपोर्ट हुए, उसकी भी 2 MDI हो गई। तीसरे महीने एक्सपोर्ट हुए, उसकी भी 2 MDI हो गई। जब ये तीनों मंथ के जो यूनिट है इकट्ठे हुए तो MDI कितनी हो गई? 6। 2 जमा 2 जमा 2, 6 MDI हो गई। और वो जो 6 MDI जब हो गई तो आपका सेंशन लोड था भाईजान 4, ठीक है। जो आपने उसके ऊपर डीजी फैसिलिटी लेनी थी 3, आपकी MDI हो गई है वहां पे 6। तो उस वजह से आपके जितने भी एक्सपोर्ट यूनिट हुए थे वो सारे जीरो हो गए हैं। समझ आई जाए उन गल? हले भी नहीं आई? चलो और आसान कर देने हैं। अब जितने भी सार्फिन हैं जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था यार मेरी जो वेबसाइट है, वेबसाइट कौन सी है, जब आप सोलर लगवाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है कि आप इतनी आपने प्लेट्स लगाई हुई हैं, इतनी हमारी प्लेट्स की एफिशिएंसी है और उसकी जनरेशन है 1 माह के अंदर, इतनी आपने कंज्यूम कर लिया और इतनी आपकी एक्सपोर्ट हो गई है। वो एक डेमो के तौर पे हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है। वो उसके ज़रिए मैंने इमेजिन किया कि मेरे तो इतने यूनिट जो हैं वो एक्सपोर्ट हुए, मुझे तो इस माह बिल ही नहीं आना, क्योंकि जितनी मेरी एक्सपोर्ट हुए हैं और जितने मैंने इंपोर्ट किए हैं ऑफ पीक के अंदर या पीक के अंदर, तो मुझे तो बिल नहीं आना चाहिए। लेकिन जो महीने 3 गुजरे तो पता लग गया ओहो मेरे तो यूनिट ही सारे जीरो हो गए ने, तो हुण तो मैं बिल जिहड़ा मैनू नैगेटिव आना चाहिए सी हुण पॉजिटिव आ गया, मतलब मैनू पे करने पैने ने। और इसको मज़े की बात है कोई डिपार्टमेंट जो है लेस्को का चाहे गैपको हो, कोई भी ऑन नहीं कर रहा। सब ने सर के ऊपर हाथ रख के बैठ गए हैं कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। अब क्वेश्चन ये है ये गलती किसकी हुई है, किसकी वजह से एक सारफ को जो कि पहले ही महंगाई के अंदर पिसा हुआ है और उसने अपनी छोटी छोटी सेविंग करके अपने घर के अंदर एक सोलर सिस्टम लगाया कि यार मेरे जो घर के अंदर जो मेरे महीने का जो मेन बजट का हिस्सा है वो इस बिजली के बिल के अंदर निकल जाता है ताकि मैं उससे बच सकूं। लेकिन उसके साथ क्या आता, उसके साथ भी हाथ हो गया हुआ है। गलती किसकी है? सबसे पहले मैं गलती की तरफ आता हूं। जब आप मीटर लगवाते हैं तो मीटर के अंदर सिम लग रही है, जो अभी भी नए मीटर आ रहे हैं उसे AMI LTTOU AMI मीटर कहा जा रहा है। उसके अंदर सिम लगती है और सिम जो होती है वो सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट होती है, जो कि हर 15 मिनट के बाद बैकअप दे रही होती है। वो जो सिम है वो सही तरह काम नहीं कर रही होगी, क्या होगा उसकी वजह से जो मीटर है आपका घर का जो लगा हुआ वो म्यूट हो जाता है। अक्सर आपके बिलों के ऊपर म्यूटेड लिखा हुआ आता है, उसका यह मतलब है कि आपका जो मीटर लगा हुआ है वो मीटर बंद हो गया हुआ है, सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहा। इस वजह से जो मीटर रीडर होता है उसे फिजिकली आके आपके जो मीटर है उसकी रीडिंग लेनी पड़ती है। उसकी दूसरी वजह क्या होगी कि जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं, आपका एग्रीमेंट हो जाता है नेप्रा के साथ और DN पे करने के बाद मीटर तो लग गया, लेकिन फाइल के अंदर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है। सपोज के तौर पे जो नेप्रा का लाइसेंस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं है, तो जो HDM सेक्शन होता है डिपार्टमेंट का, सर्कल की बात कर रहा हूं मैं और डिवीजन की भी बात कर रहा हूं क्योंकि सारी है तो लेस्को के अंदर ही ना, तो वो क्या करता है आपकी जो बिलिंग है वो रोक देता है, फौरन कहता है कि आप पहले वो नेप्रा का लाइसेंस लेके आए। कंज्यूमर उसे बॉदर नहीं करता, वो लटकता लटकता आपकी जो बिलिंग होते हैं महीने वो पेंडिंग होते रहते हैं। तीसरी बात यह वाली है कि जब मीटर लगाया जाता है, मीटर लगाने के बाद अगले महीने अगर आपके बिल के ऊपर म्यूट लिखा हुआ आ गया है तो आपको फौरन चाहिए कि आप चले जाए मुतलका सब डिवीजन के अंदर, वहां पे आके जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाएं और उस मसले को हल करवाएं। अब हम आते हैं सलूशन की तरफ। अब सलूशन क्या है? ये तो जिन लोगों को फेस करना पड़ा ये सारा मसला, उनके रीडिंग एक्सपोर्ट जो हुई है वो तो हो गई है जीरो। अब जो बाकी सारफ रह गए हैं जिन्होंने घरों के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगवाया हुआ, अब वो कैसे बचेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो आप अपने मीटरों के जो मीटर लगे हैं उसके बिल देखें, म्यूटेड तो नहीं लिखा हुआ आ रहा एक। फिर दूसरा देखें कि उसमें एक्सपोर्ट जो हुई है वो आपके बिल के ऊपर एडजस्ट होके आ रही है, एक्सपोर्ट इतनी है, इंपोर्ट इतनी है, नेट इफेक्ट ये है, बाकी बिल है वो आप पे करें, ये आपने देखना है। अगर नहीं आ रहा सबसे पहले क्या करना है, आपने मुतलका सब डिवीजन में जाना है, SDO से मिलना है और अपनी कंप्लेन लॉन्च करवानी है।
उसके बाद डिवीजन में जाना है, एचडीएम सेक्शन, एचडीएम से जाके मिलना है और उससे कहना है कि सर ये मेरी फाइल जमा हुई है आपके पास, इसमें देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिस है जिसकी वजह से मेरी जो बिलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। ठीक है। और तीसरा, अगर आपका फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर ਤੁਹਾਡਾ फिर भी मसला हल नहीं होने दिया तो परेशान नहीं होना। हर माह के आखिरी हफ्ते ई कचहरी लगती है जिसके अंदर लेस्को के हायर हायरार्की, जिसके अंदर चीफ इंजीनियर, उसके बाद कस्टमर सर्विस डायरेक्टर, जनरल मैनेजर टेक्निकल और इवन के जो चीफ लेस्को हैं वो ई कचहरी के अंदर मौजूद होते हैं। और जितनी भी सर्कल के इनके एससीज हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और वहाँ पे अगर आप कंप्लेन लॉन्च करवाते हैं तो 24 आवर के अंदर अंदर वो कंप्लेन को रिजोल्व करवाना होता है हर माह के आखिरी हफ्ते। और वो आखिरी हफ्ता तो कोई भी हो सकता है, डे कौन सा होगा उसके लिए आपको जो लेस्को की वेबसाइट है या लेस्को का ऑफिशियल पेज है फेसबुक, वहाँ से वो इश्तिहार जारी करते हैं कि इस दिन ई कचहरी लगेगी। वहाँ पे आपने जाना है और उस टाइम के अंदर 11 से 12 का टाइम होता है मोस्टली, या 10 से 12 का टाइम होता है। वहाँ पे आपने कंप्लेन लॉन्च करवानी है। ये अगर अमला नीचे वाला एसटीओ एक्सीएन ऐसी आपकी बात नहीं सुन रहा होगा तो वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करवाने के बाद साई फिर आपे ही काम ले लेंगे, उन्होंने पता है काम किस तरह लेना है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है। हायर हायरार्की इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर रही, ये नीचे से ही सारी बगैरती हो रही होती है, जिसकी वजह से जो सारफ है वो एड़ियां रगड़ रहा होता है, मजबूर हो रहा होता है इनको ब्राइब देने में, रिश्वत देने में भी, क्योंकि उनके लिए और कोई ये जगह छोड़ते ही नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास होती है 118 के ऊपर आपने जाकर अपनी कंप्लेन लॉन्च करवानी है और इस मसले को फौरन कोशिश करना है कि ये हल हो जाए। इसको आपने लिंगर ऑन नहीं करना। ये मेरी आपको एक सजेशन है एज अ ब्रदर के तौर के ऊपर। और ये मेरी वीडियो जो है इसके अंदर जितने भी सार्फिन जो कि इस जो मैंने वीडियो आज बनाई है एक्सपोर्ट यूनिट 0 हो गए हैं, उनके साथ ही अगर ये हो गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में आपने अपना फ़ोन नंबर भी साथ छोड़ना है ताकि हम उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और उसकी हेल्प कर सकें जितनी भी हमारे हमसे हो सकेगी, ताकि उसका जो नुकसान हो गया है उसको कंपनसेट करवाया जा सके। और इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर हमारी इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि जो दूसरे जो सोलर के सार्फिन हैं वो इस घिनौने खेल से बच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।